अब ये मात्र ऐसे 10 सेकंड में बात नहीं बनेगी। अब जिनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है उनको हम सुप्त वज्रासन 10 मिनट कराते हैं। एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना। मंडूकासन, योग मुद्रासन। योग के 1 साधन, 2 साधन, 3 साधन, 4 साधन क्या बताते हैं? भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और शरणागति। ये शास्त्रों का सार कह रहा हूं आपसे। विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षत्व। और षटक संपत्ति में 6 साधन बताएं। क्षमा, दमा, उपरति, इंद्रियों और मन का निग्रह, इसको शमदम कहा है। उपरति, बुरी चीजों से उपराम हो जाना। तितिक्षा, मुमुक्षत्व, श्रद्धा से समाधान तक, शील, समाधि, प्रज्ञा भी कहा है, जो भी है। विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षत्व योग के 4 साधन है। अष्टांग योग के 8 साधन तो जग विदित है। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगानि। फिर इसमें भी 5 यम हैं, 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश पुण्यधानानि नियमाः। आपने किया पूरा? अपने साधन पूरे होने चाहिए। अब मोटापा है तो प्रीति की तरह लगे रहना। 100-200 बार। अब लीवर गड़बड़ है, किडनी गड़बड़ है, आंतें गड़बड़ है, इनफर्टिलिटी है, लंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, लगे रहो अपने अपने अभ्यासों में। आंखों की समस्या है, शीर्षासन, सर्वांगासन करो 10-10 मिनट। अपने साधन तो पूरे करने पड़ेंगे। मेरुदंड की समस्या, मरकटासन करो पूरा। अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन करो। अपने साधन पूरे करने पड़ेंगे। 8 साधन, 18 साधन है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 योग, योग के 18 साधन ही है। विषाद योग से लेकर के और आत्म संयम योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, गुण त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक। चलो लेट जाओ अब सब सीधे। और आप भी लेटो बेटा। दोबारा करो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपने अपने साधन, अपनी अपनी साधना पूरी करो। सब लेटो। देखो करने से होगा। कुछ लोग करने में प्रमाद करते हैं। अब पवन मुक्तासन 10 मिनट करके देखो। कल एक भाई रो रहा, स्वामी जी उसकी पत्नी उससे ज्यादा रो रही, इनको पानी भी नीचे नहीं उतरता। मैंने कहा भाई तुमको मैंने उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है। हमारे एक बालक मयंक उसको पानी भी नहीं उतरता था, अब वो डॉक्टर बनने जा रहा है। उसने 10-10 मिनट पवन मुक्तासन, 10-10 मिनट उत्तान पादासन और 10-10 मिनट नौकासन किया। वो तो 15 मिनट तक लगातार किया। और ये ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आता है। वोकल कॉर्ड का इंटरनल पैरालिसिस हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। बातें तो छोटी छोटी है। जो आउटर बॉडी में पैरालिसिस होता है, हाथ पैरों में, आंख पर, मुंह पर, चेहरे पर असर आ जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस, आंख पर पैरालिसिस, हाथ पैर नहीं चलते, उसमें तो अनुलोम विलोम करना 1-1 घंटा। और ये जो इंटरनल ऑर्गेन्स का पैरालिसिस है ना, अंदर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लीवर ने, किडनी ने, आंतों ने, पेनक्रियाज ने, लंग ने, हार्ट ने, थायराइड ने। तो ये पवन मुक्तासन
उत्तान पादासन, नौकासन। तुम तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही करो बेटा। अपने अपने अभ्यास पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी निरंतरता के साथ करना सीखो। थोड़ा सा करते हैं और फिर निढाल होकर के पड़ जाते हैं, नहीं होता स्वामी जी। अरे क्यों नहीं होता? थोड़ा हिम्मत कर, हौसला रख। बिना शौर्य, वीरता और पराक्रम के जीवन में किसी बड़े तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वीरता के साथ, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ, भजन के साथ, निष्ठा के साथ आपको करवाते हैं। लगे हुए चरई वेदी। एक ही दिन में नाभि डिगी हुई ठीक हो जाती है। 10 मिनट तक आप, अब जिनकी नाभि डिगी हुई है वो सहज श्वसन के साथ करना। लगातार आपने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन या पादा अंगुष्ठ नासास्पर्शासन 2 मिनट कर दिया। 2 मिनट में नाभि सेट। 5 मिनट में तो 5, 10, 50 साल पुरानी नाभि भी ठीक हो जाएगी जो अपसेट थी। समय तो लगेगा ना। अब नाभि की पूरी धड़कन को अपने स्थान पर आने पर थोड़ा तो समय दो, थोड़ा तो अवसर दो। ऐसी भी कौन सी आफत आ रखी है? कुछ लोग हर काम में आफत काटते रहते हैं। चैन है ही नहीं, धीरज है ही नहीं। थोड़ा धीरज रख। बड़े से बड़ा घाव बॉडी हील करती है, बड़े से बड़े रोग को उसको अवसर देना पड़ता है। ये योग अवसर दे रहे हैं अपने आप को हील करने का, सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ डिसिप्लिन का, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन का, सेल्फ कंपटीशन का। एक क्षण से दूसरा क्षण, आज से कल बेहतर होता चला जाता है और जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। ये ऐसा साधन है योग का, करना तो पड़ेगा। कठिन ना हो पाए तो पवन मुक्तासन ही करो, उत्तान पादासन ही करो। जो हो रहा है वो तो करो। अब कमर का पूरा कबाड़ा हो रखा है तो 10 मिनट मरकटासन करना पड़ेगा, 2-2, 5-5 मिनट करके। अब तुम 10 सेकंड में रूपांतरित करना चाहो स्वयं को, ये तो नहीं होगा। एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करके। अब हम एक रोग से मुक्ति के लिए 5-10 से लेकर के 15-20-25 अभ्यास बता देते हैं। और एक बार बार एक शब्द कहता हूं, जितना आप कर सको उतना ही कर लेना। जितना कर सको। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन नहीं होता है तो जितना होता उतना तो कर लो। और कुछ नहीं होता है तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लो। भस्त्रिका करो 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कपालभाति करो, 1 घंटा अनुलोम विलोम करो, 11-11, 21-21 बार बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतल, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। समय बढ़ाओ ना। भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान, अखंड साधना, सर्वांगासन, हलासन। अपने अपने अभ्यास करो। अभ्यासों में कोई प्रमाद नहीं। अब जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको भी आंखों की समस्या है, बाल झड़ते हैं, शरीर में दुर्बलता है, ओज क्षय हो रहा है, इम्यूनिटी ध्वस्त हो गई है, बच्चों को बचपन से ही करा दो शीर्षासन। अब
1-2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक कराना होगा इसे। ये एंटी एजिंग है। 100 साल तक बालों को अच्छा रखना है, आंखों को अच्छा रखना है, 100 साल तक शरीर में डिजनरेशन नहीं होने देना। थोड़ा बहुत होता भी है तो रिकवर हो जाता है योग से, यज्ञ से। योग से, यज्ञ से आयु बढ़ती है। आयुर्वेद का अर्थ ही आयु को बढ़ाने वाला। आयुर्वेद का अर्थ क्या है? आयु माने आयु, एज, उम्र। वेद माने विद ज्ञाने, विद्र लाभे, आयु का बोध, आयु का ज्ञान, आयु की प्राप्ति, आयु का लाभ जिससे होता हो। आयुर्विज्ञान, जीवन का विज्ञान है ये आयुर्वेद। आयुष्य बढ़ाने वाला विज्ञान है। दीर्घायु कैसे पाए? योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी माने प्रकृति, प्रकृति और संस्कृति, निसर्ग, सृष्टि की के जो मूल तत्व है उनकी उपासना, भगवान के विधान का, प्रकृति के विधान का आदर करना, प्रकृति के नियमों का, सृष्टि के नियमों का पालन करना, ये है निसर्ग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा। शीर्षासन करो ऐसे। मोटापा वाले थोड़े थक जाएं तो बीच में थोड़ा शवासन और थोड़ा मरकट आसन कर लेते हैं तो उससे रिलैक्स हो जाते हैं, फिर दोबारा लग जाए। ऐसे एक धुल लगन के साथ बीच में थक जाएं तो एक बार भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया थोड़ा बीच में। ऐसे अपने अपने अभ्यासों को साधना है। एक एक अभ्यास ऐसे आपको निष्ठा पूर्वक करना। जो जिनसे शीर्षासन न हो पाए तो क्या करें? शीर्षासन न हो पाए तो अनुलोम विलोम ही कर लें। देखो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। अनुलोम विलोम करो। चलो अब थोड़ी देर के लिए सबसे अनुलोम विलोम कराते हैं। आप भी बैठ जाओ महापुरुषों। अब देखो, अपना अभ्यास 1 घंटे तक करना है। कितनी देर करना है? कम से कम 1 घंटे। अब डायबिटीज वाले बच्चे भी बैठ जाओ। अब अनुलोम विलोम भी सबके लिए जरूरी है। आधा घंटा ये करो, फिर दूसरा राउंड शुरू करेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा रोगों को मिटाने के लिए एक प्रक्रिया को के तहत आपको चलना पड़ेगा। और मैं अपने पिछले 30-40 सालों के, 45 सालों के, 50 सालों के इस जन्म के और संस्कार रूप में जो अनादिकाल से, अनंत काल से, ये जीवन अनादि और अनंत की यात्रा है। जो योग के संस्कार मुझ में हैं, उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। सारा देश इस बात को जानता है। प्रारंभ में मैंने केवल योग ही करवाया था, और योग में भी 99% प्राणायाम करवाया था, और उसी से ही पूरे देश में हमने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। आप में से पूरे देश में जो मेरे कैंप हुए हैं, आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरा किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी गांव में मेरा कैंप अटेंड किया हुआ? एक बार हाथ हिलाना। कहीं भी मेरा कैंप जिन्होंने अटेंड किया था, हाथ हिलाओ एक बार। तुम साक्षी हो इस बात के, हाथ हिला रहे हैं बैठे बैठे। करीब 50% ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने मेरा कहीं ना कहीं कैंप अटेंड किया। धन्यवाद, आपका अभिनंदन है कि आपने मुझे छोड़ा नहीं, मैं भी आपको छोड़ने वाला नहीं। बीच में कहीं ढीलापन आ गया तो बोले चलो अब दोबारा से शुरुआत करते हैं, अनुलोम विलोम करो। जिन्होंने कैंप अटेंड नहीं किया उन्होंने टीवी पर मुझे पकड़ लिया।
पकड़ के रखो योग को, पकड़ी के रखो गुरु को, गुरु की बातों को, गुरु के वचनों को, शास्त्र वचनों को, सत्य को पकड़ के रखो, छोड़ो मत। एक भी साधन ठीक से पकड़ लिया तो साध्य मिल जाएगा। अनुलोम विलोम करो। मैंने केवल योग से लोगों का बीपी ठीक किया है। छोटा मोटा खान पान में परिवर्तन कराया, लौकी का जूस पिलाया, बीपी ठीक कर दिया। खीरा करेला टमाटर जूस पिलाया, थोड़ा उसमें आप तो गिलो चिरायता कुटकी आदि और सदाबहार आदि मिला देते हैं। ये मधुनाशिनी मधुग्रिट तो बहुत बाद में खिलाया हमने लोगों को, बना तो पहले से ही रखा था, लेकिन मैं कहता था फर्स्ट प्रायोरिटी योग को। केवल योग से मैंने लोगों का बीपी ठीक किया हुआ है। केवल योग से शुगर ठीक किया हुआ है, ठीक नहीं किया हुआ है, नॉन डायबिटिक किया हुआ है। केवल योग से थायराइड ठीक किया हुआ है। केवल योग करा करके एक 2-2 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम चल रहा है, सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है। केवल योग से अर्थराइटिस ठीक किया है, केवल योग से सारे चर्म रोग ठीक किए, केवल योग से मैंने इनफर्टिलिटी ठीक की हुई है, केवल योग से लोगों के आंखों के चश्मे उतारे हुए, केवल योग से गंजे लोगों की खोपड़ी पर बाल उगाए हुए, केवल योग से एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज मैंने ठीक की हुई है। केवल योग से लिवर किडनी फेलियर, केवल योग से कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस आईबीएस ठीक किया हुआ है। केवल योग से हार्ट के ब्लॉकेज दूर किए हुए। और 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल पुराने रिकॉर्ड है मेरे पास में, साइंटिफिक एविडेंस है। करो आप, लगातार करो, धीरे नहीं करना। देखो ऐसे, थोड़ा नहीं, पूरा करो। कमजोरी है तो लंबा तो करो, लेकिन निरंतर जरूर करो। निरंतर करने से परिणाम आता है। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता। मैंने लगभग 5 दशकों से इस योग को छोड़ा नहीं है, और आने वाले कम से कम 50-60 साल और करने वाला हूं। छोड़ने वाला नहीं, सारे जगत को इससे जोड़ने वाला हूं कि लगातार करो, लगातार करो, लगे रहो। जैसे लगातार छोटा छोटा तुमने भोग किया, रोग शरीर में हो गया। करो सब, अनुलोम विलोम करो। जैसे लगातार भोग करने से शरीर में रोग कब आ गए पता ही नहीं, ऐसे लगातार योग करने से कब कैसे कैसे बड़े बड़े रोग टल जाते हैं, मिट जाते हैं, हट जाते हैं। बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। विपत्तियां, विपदाएं, संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं, मौत जैसी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हुई। चारों ओर से रोगों ने, विकारों ने, दोषों ने, दुर्बलताओं ने, दुर्विचार, दुर्भावनाओं ने, अलग अलग प्रकार के विकट संकटों ने आपको घेर लिया। आप योग का रास्ता मत छोड़ना, कर्म योग का रास्ता मत छोड़ना। ये योग बोलो, कर्म योग बोलो, योग धर्म बोलो, वेद धर्म, ऋषि धर्म बोलो, इसको सत्य का, न्याय का पथ बोलो। एक ही बात है, लगे रहो, एक दिन सारे रोग मिट जाए। लगातार करो। तो ये तो आओ ज्योति, इधर आओ। कितना ज्योति, ये क्या प्रीति, इधर आ। अब 7 दिन में 9 किलो तो यहाँ कम कर लिया, 18 किलो घर कम करके आई थी। टोटल कितना हो गया था बेटा तेरा? मेरा 148। 148। इधर नजदीक। बाबा जी, मेरा वेट ना 148 हो गया था। फिर उसके बाद मेरे पैर ऊपर करने के, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होता था। सांस चलते थे तो सांस फूल जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर धीरे धीरे मैं बारियाट्रिक सर्जरी जिसे बोलते हैं, उस डॉक्टर की विजिट करने गई। डॉक्टर बोले आप सर्जरी नहीं करोगे तो फिर आपका कोई कुछ होगा नहीं। फिर मेरी एक फ्रेंड ने बताया हर्बल लाइफ प्रोडक्ट है, तुम वो ट्राई करो, ये करो। मैंने डाइट किया, वो किया, बहुत कुछ किया, तो मेरा 130 पे आ गया। लेकिन 130 से नीचे जा ही नहीं रहा था, स्टक हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्कआउट तो मुझसे होता नहीं था, तो वो बोले कि वर्कआउट करोगे तब भी अब आपका वेट गेन कम होगा मतलब।
तो वेट कम करने के लिए फिर मैंने वेकेशन पीरियड था, मैं टीचर हूँ, जॉब करती हूँ, बिजी रहती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है। तो वर्क का ये वेकेशन पीरियड था और मेरी दीदी को नी प्रॉब्लम था, वो बोली कि चल बाबा जी के पास चलते हैं। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा बेनिफिट तो होना है, हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। पहले दिन से ही मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती थी, ये पैर ऊपर इतना होता नहीं था, हम 1-2 बार कर सकते थे, बहुत तो 10 बार कर सकते थे, थक जाते थे। लेकिन 7वें दिन जो रिजल्ट मिला है वो यही है, हम आपके सामने कर रहे हैं। हम वो त्रिकोणासन 200 बार त्रिकोणासन कर सकते हैं, पैर उठाकर कम कर सकते हैं, अभी पैरों में वेट ज़्यादा है इसलिए, लेकिन चक्की आसन हम 50-50 बार कर सकते हैं। फिर बहुत सारे आसन हम कर सकते हैं और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आई है, एनर्जी आ गई है। हमारी सांसें हमें पता है, अनुलोम विलोम करते यहाँ तक ही जाती थी, वो सांसें यहाँ तक जाती है, सांस पूरी ले सकते हैं क्योंकि जल नीति करवाते हैं यहाँ पे, अलग अलग हाँ सूत्र नीति करवाते हैं, नस्य हाँ अभ्यंग कराते, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हाँ, इस ट्रीटमेंट के कारण अगर आज बॉडी थक गया है तो दूसरे दिन मसाज हो के आप फिर रेडी हो जाओगे। और मसाज करने में यहाँ की लड़कियाँ जान लगा देती है अपनी, और बहुत अच्छा मसाज करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप 7 दिन की शिविर अवश्य अटेंड करें, यहाँ आए, आपका एकदम इसके योग के प्रति अपनी विचारधारा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। हम बता रहे हैं कि हर किसी को पहले एक बार कुछ ना कुछ सर्जरी या कुछ ना कुछ करने से पहले यहाँ आकर एक बार ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए, और बाबा जी के आशीर्वाद से सब हो सकता है, यह हमारा मानना है। शुक्रिया बाबा जी। अब देखो 10 बार नहीं कर सकती थी, शरीर सांसें फूल जाती थी, शरीर थक जाता था। अब 200 बार कर रही है स्थित कोणासन, 50 बार कर रही है चक्की आसन, 25-25, 50-50 बार 4-5 बार करके अर्धलासन पाद वृत्तासन भी कर रही है। तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा होगा, साइकिलिंग पूरा नहीं घूमेगा तो करना पड़ेगा। हाँ? तो चलो आशीर्वाद तेरे को, प्रीति। अब देखो योग से शरीर भी योग्य हो जाता है, योग करने योग्य हो जाता है। हाँ? नहीं तो बैरेटिक सर्जरी बेटा देखो अरुण जेटली साहब ने कराई थी, केस खराब हुआ। हाँ? इतना बड़ा आदमी, डॉक्टर तो बिगड़ने के बाद क्या बोले जी मैंने तो अच्छा करने की कोशिश की, अब क्या करूं। गडकरी साहब ने कराई, फिर मोटे हो गए। हैं, कल ही उनका जन्मदिन था, हमने भी उनको आशीर्वाद दिया। अब क्या करें, मैं उनको कहता हूँ गडकरी साहब थोड़ा योग कर लो, तो थोड़े दिन करते हैं वो, अब काम में तो एकदम पागल है, लेकिन योग में थोड़ा कम पुरुषार्थ करते हैं। कुछ कहते हैं अरे यार सर्जरी करवा लेते हैं, क्यों चक्कर में पड़े हैं। चलो ये तो बात हुई प्रीति की। ये हरियाणा की 2-3 जाटों की छोरी आई हुई हैं, तगड़ी तगड़ी ठाड़ी ठाड़ी। किधर है वो? कल भी यहाँ मेरे सामने, ओ बाबा जी अब तो दर्द भी ठीक हो गए, अब तो हम बहुत अच्छे हो गए। मैंने कहा वजन कितना कम किया? दूध पीती थी 1-1 किलो,